तुम ही हो रामलाल? जी साहब बताइए। रामलाल वही जो ऑटो चलाता है, तुम ही हो ना? हाँ साहब, मैं ही हूँ रामलाल, मैं ही ऑटो चलाता हूँ। क्या हुआ? डीएम साहब ने तुम्हें 4 बजे बुलाया अपने घर पे। साहब क्या हुआ? डीएम साहब ने हमें क्या बुलाया? कोई बात हुई है क्या? अरे वो सब मुझे नहीं पता, मुझसे बोलने के लिए बोला था, मैंने बोल दिया। ठीक 4 बजे आ जाना, वरना डीएम साहब ना बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है? सुनिए, ये कितना बड़ा और कितना सुंदर घर है ना। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि डीएम साहब ने हमको काहे बुलाया यहाँ पे। हमारी गलती हो गई, पता नहीं डीएम साहब क्या करेंगे क्या नहीं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो भी बात है, हमने इतना बड़ा और इतना सुंदर घर कभी देखा ही नहीं। हम तो यहाँ सपने में भी आने का नहीं सोच सकते। क्यों भाभी, आप लोग यहाँ आने का क्यों नहीं सोच सकते? अरे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भागवती, पक्का ना ये यहाँ पे नौकरी कर रहा होगा, है ना मोहन? तू यहाँ डीएम साहब के अंदर नौकरी कर रहा है ना? नहीं भैया, मैं डीएम साहब के यहाँ पे नौकरी नहीं करता। तू नौकरी नहीं कर रहा है तो तू यहाँ पे डीएम साहब के घर में क्या कर रहा है? तू जानता है क्या डीएम साहब को? जानता हूँ, और आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से। हम लोग जानते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी, हम उन्हें कैसे जानेंगे? वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे छोटे, हम कैसे जानेंगे? तो उन्होंने बुलावा भेजा तो इसीलिए हम आए। भैया बड़े लोग तो दुनिया के लिए होंगे, आपके लिए तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। अब आप जानते हैं कौन है शहर का डीएम? नहीं, हम लोग नहीं जानते, बताइए कौन है? आपका छोटा भाई भैया, मोहन। छोटे, तू मजाक तो नहीं कर रहा? तू इस पूरे शहर का डीएम है? नहीं भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में डीएम बन गया हूँ शहर का। तू इस शहर का डीएम बन गया? इतना बड़ा आदमी बन गया? देखा भगवान, मैं कहता था ना, मेरा छोटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसने मेहनत ही की है इतनी, आज ये इस पूरे शहर का डीएम है। आज ना तूने अपने भाई की छाती गर्व से चौड़ा कर दिया। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए था? मेरा तो सपना पूरा कर दिया तूने। मेरा तो सपना था कि तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, अफसर बने, लेकिन मैंने भी कभी नहीं सोचा था तू डीएम बन जाएगा, इतना बड़ा अफसर। हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारे देवर जी ना बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और देखिए ना, आज तो उन्होंने आपका नाम भी रोशन कर दिया। नहीं भैया, इसमें मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें आप लोगों का ना बहुत बड़ा बलिदान है। भाभी, आपको ये चैन याद है? भैया। अरे मोहन, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया है, कहाँ है इतने दिनों से? भैया आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी भैया। अरे बात तो बैठ के करेंगे। अब भागवती जाओ, मोहन के लिए चाय बनाओ। हाँ, अभी बना कर लाते हैं। नहीं भाभी, चाय वाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भैया हमें ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बता ना। भैया वो ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे ना अपनी कोचिंग की फीस भरनी है। अब आप ही एक आखिरी उम्मीद हो, तो आपके पास आ गया। कितने पैसे चाहिए? भैया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? अब भागवती, घर में कुछ पैसे पड़े हैं क्या? 1000-2000 रुपए घर में पड़े होंगे, वो भी घर का राशन लेकर आना है। पैसे नहीं है। कोई नहीं छोटे, तू चिंता मत कर, मैं ना कहीं से जुगाड़ करके तेरे को देता हूँ। लेकिन हमारे पास एक उपाय है। ये चैन हमारे बाबूजी ने हमारी शादी के टाइम पे दी थी। अब इसके पैसे ज्यादा ही मिलेंगे, कम से कम 80,000 रुपए की तो चली जाएगी। आप ये चैन दे दीजिए, इसको बेच के जो पैसा मिलेगा उससे ये फीस भर सकते हैं। अरे नहीं भाभी, आप ये चैन मत दीजिए, इस चैन को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ये चैन आपको आपके पिताजी ने शादी में दी है, आप रहने दीजिए, आपको ये चैन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी चैन बेचकर हमें ये अपने पैसे पढ़ाई में नहीं लगाने। अरे कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। एक काम कर, ले, हिचकिचा मत,
पकड़, इसको बेच के ना पैसे जो भी मिलेंगे उसे अपनी पढ़ाई में लगा। और तू बोल रहा था ना 1 लाख रुपए, ये 70-80 हजार में तो बिक ही जाएगा, और बच्चे 20-30 हजार रुपए वो हम जुगाड़ करके दे देंगे। और तू ना बस पढ़ाई पे ध्यान लगा और मन लगा के पढ़ाई कर, तुझे ना एक दिन बड़ा अफसर बनना है। भैया आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। जिस जमाने में ना अपने सगे भाई काम नहीं आते, आप तो फिर भी चचेरे भाई हो मेरे, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, छोटा भाई है तू मेरा, जा। देखना भागवती, एक दिन पढ़ लिख के ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा हमारा भाई, हमको पूरा विश्वास है अपने भाई पे। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एक ना एक दिन ना ये बहुत बड़े अफसर बनेंगे। चलिए ये सब छोड़िए, आप जाके काम कीजिए। हाँ चलो तुम धो लो। छोटे, ये चेन तूने तो बेच दी थी, फिर ये तेरे पास कैसे? इसको भला मैं कैसे बेच देता, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं दिन में काम करूंगा और रात में पढ़ाई, और दुगनी मेहनत करके कैसे भी करके एक बड़ा अफसर बनूंगा, ताकि आप दोनों का नाम रोशन कर सकूं। भाभी सच में आप दोनों ने जो मेरे लिए किया है ना, इतना कभी किसी का सगा भाई उसके लिए ना करे। आपने ना मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा बड़ा भाई नहीं है। चचेरा भाई होते हुए आपने मुझे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार किया है। अगर आप दोनों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो आज मैं भी गांव में कोई खेती कर रहा होता, छोटा मोटा काम कर रहा होता। और इसीलिए ना मैं आप दोनों से कुछ मांगना चाहता हूँ। देवर जी बताइए ना, आपको क्या चाहिए? आपके भैया है ना, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। भैया आज मेरे पास इतना बड़ा घर है, अच्छी नौकरी है, सिक्योरिटी है, पावर है, और सिर्फ एक चीज की कमी है, वह एक फैमिली की। मैं चाहता हूं कि आप दोनों ना मेरे साथ रहें इस घर में। अरे नहीं नहीं छोटे, ये देखो ना, ये कैसी बातें कर रहा है। हम वो गांव के छोटे मोटे झोपड़ी में रहने वाले मामूली से लोग, ऑटो चला के अपना दिन का गुजारा करने वाले, हम इतने बड़े घर में तो नहीं रह पाएंगे। और तू चिंता क्यों करता है? हम महीने 2 महीने में आया करेंगे ना तुझसे मिलने, और मुन्ना को भी लेके आएंगे तुझसे मिलाने। उसको बताएंगे घर जाके कि उसका चाचा कितना बड़ा अफसर बन गया है, ताकि वो भी ना पढ़ लिख के एक दिन तेरे जैसा बन सके। जी देवर जी, आपके भैया एकदम सही कह रहे हैं। आप इतने बड़े अफसर हैं, हम लोग आपके साथ चलते हुए अच्छे भी नहीं लगेंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम लोग गांव में बहुत खुश हैं। आप बस अपनी नौकरी पे ध्यान दीजिए अच्छे से। भाभी मैंने ना कभी आप दोनों को भैया भाभी नहीं, हमेशा अपने माँ बाप माना है। अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे ना, तो मैं भी ये नौकरी छोड़कर गांव आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं छोटे, ये सब तूने इतनी मेहनत से कमाया है, ये सब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू चाहता है ना हम तेरे साथ रहे, तो यही होगा। भगवान ये ना बहुत जिद्दी है, हमेशा अपनी जिद पूरी करवा ही लेता है। आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, ये ले अपनी सैलरी, पूरे 10,000 रुपए हैं। 10,000 साहब, हमारी सैलरी यहाँ पे 15,000 रुपए है ना, 10,000 रुपए काहे दे रहे हैं आप? हाँ तो अब से 10,000 रुपए हो गए हैं। साहब देखिए ना, आपको अच्छे से पता है आज के समय में 10,000 रुपए में कहाँ से परिवार पलता है। बीवी बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल है, घर में राशन पानी, किराया, बिजली, गैस, 10,000 रुपए में साहब कहाँ से पूरा होगा ये सब? मेरी बात सुन, तू ना धरती पे अलग से नहीं आया, सबका परिवार है और सबके बीवी बच्चे हैं। और रही बात कम सैलरी की, तो ऑफिस में तंगी चल रही है, सबकी सैलरी कम हुई है, तेरी भी कम हो गई है। साहब देखिए ना, हमको तो मैडम ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि ऑफिस में कुछ नुकसान हो गया है, तंगी चल रहा है यहाँ पे। और साहब मैडम तो हमको पहले ही बोली थी, जब हम यहाँ पे आए थे तो मैडम ने बोला था कि तुम्हारी तनख्वाह 15,000 रुपये होगी और समय के साथ तुम्हारी तनख्वाह बढ़ भी जाएगी। साहब लेकिन हमारे साथ तो उल्टा ही हो रहा है यहाँ पे। समय के साथ हमारा तनख्वाह तो कम हो गया, पहले 15, आप 10, अगले महीने आप देंगे 5, फिर आप नौकरी से भी निकाल देंगे। साहब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जितनी हमारी तनख्वाह उतनी दे दीजिए, हमको पढ़वाना नहीं है, बस 15,000 ही आप दे दीजिए हर महीने। अच्छा, तो अब तेरी इतनी औकात हो गई है, तू मुझसे सवाल जवाब करेगा? भूल मत बेटा, सीनियर हो तुझसे। चाहूँ ना 2 मिनट में नौकरी से निकाल सकता हूँ। तो ये पैसे जितने दिया हो ना, रख इसको,
और अपना जुबान ना बंद रखना। कोई बात नहीं साहब, आप नौकरी से मत निकलवाइएगा साहब, परिवार हमारा सड़क पे आ जाएगा साहब। कोई बात नहीं, हम 10,000 रुपए में ही खुश हैं साहब, हम किसी को बताएंगे भी नहीं। संगीता सुनो ना, इस महीने ना बच्चों का स्कूल का फीस नहीं भर पाएंगे हम। कहा है ना, हमारी तनख्वाह कम हो गई है, 10,000 रुपए ही मिला है, अब इसमें कहाँ से इतना कुछ करेंगे। तो बोलना ना स्कूल में जाके अगला महीना कुछ देख लेंगे। सुनो, करते हैं जी मैडम। ये फोन पे किससे बात कर रहे थे? मैंने सुना कि तुमने कहा है उससे कि तुम्हारी तनख्वाह कम हो गई है, 10,000 रुपए हो गई है, बल्कि तुम्हारी तनख्वाह तो इस कंपनी में पूरे 15,000 रुपए है। तो झूठ क्यों बोला तुमने? नहीं मैडम, मिल गया, हमारा तनख्वाह पूरा मिल गया। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी से डर लग रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो, इस कंपनी की ओनर हूं मैं। मेरी कंपनी में अगर फ्रॉड होगा मेरे होते हुए तो ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें 10,000 रुपए तनख्वाह दिए किसी ने तो। नहीं मैडम, हमको पता है कि अभी आपके कंपनी का ना थोड़ा बुरा समय चल रहा है। हमको सतीश साहब मिले थे, हमको बताए रहे कि थोड़ा नुकसान हो गया कंपनी में, तो सभी एम्प्लॉय का जो सैलरी कम हो गया है। तो मैडम, हम तो मामूली से एक गार्ड है, हम लोग को तनख्वाह मिले ना मिले एक ही बात है ना। तो उन्होंने हमको बोला कि अब से तुम्हारी तनख्वाह 10,000 रुपये है। तो हमने सोचा हम आपको बताएंगे तो आप गुस्सा करेंगे, इसलिए हमने नहीं बताया। देखो, तुम्हें जरूर कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ना ही मेरी कंपनी में लॉस चल रहा है और ना ही किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी से आधी जा रही है। सबको सैलरी टाइम पर मिल रही है और पूरी सैलरी मिल रही है। मतलब तुम्हें सैलरी कम किसने दी है? ये सब सतीश ने तुम्हारे साथ किया। तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए है, उसके बाद भी उसने तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपए दिए। हाँ मैडम, अभी आए थे, सतीश सर आए थे थोड़ी देर पहले। उन्होंने हमको तनख्वाह दी, उन्होंने हमको बोला कि कंपनी तो नुकसान में चली गई है और किसी को बताना भी मत। ऐसे ऐसे हमको बोल के गए, हमको बोले कि वो नौकरी से निकलवा देंगे। अब आप ही बताइए ना, हम अपने परिवार का खर्चा कहाँ से पालेंगे? देखिए, हम यहाँ पे इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इतने सालों से हम यहाँ पे हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, घर भी लेट जाते हैं, सुबह आप लोग से पहले यहाँ पे आ जाते हैं, और देखिए हमारा ही पैसा कम खा रहे हैं। मैडम, एक बात बोलेंगे हम आपको, आप बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन सतीश साहब ऐसा कर रहे हैं ना हमारे साथ, गरीबों को पैसा मार के ना कभी भला नहीं होता है किसी का। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ना तो तुम्हें कोई नौकरी से निकालेगा और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी आधी मिल रही है ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी दिलवाऊंगी। एक मिनट। हेलो सतीश, जरा रिसेप्शन पर आना। हाँ, थोड़ा जल्दी आओ, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, आई एम वेटिंग। चिंता मत करो, आ रहा है वो, अभी पता चल जाएगा। जी मैम, बुलाया आपने? हाँ सतीश, बुलाया मैंने तुम्हें। अच्छा, तुम्हारी सैलरी इस कंपनी में 50,000 रुपए है ना? जी मैम। तो इस महीने ना तो मैं सिर्फ 20,000 रुपए दे पाऊंगी मैं। और मैडम क्यों, मेरी सैलरी 20,000 रुपए क्यों? कैसी बात कर रहे हो? कंपनी लॉस में चल रही है, अब किसी ना किसी एम्प्लॉय की सैलरी तो मुझे काटनी पड़ेगी ना, वरना मेरी कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से होगा? हाँ, कंपनी लॉस में चल रहा है मतलब कुछ समझा नहीं। हमारी कंपनी तो अच्छी चल रही है। अगर कंपनी लॉस में नहीं चल रही है तो तुमने इससे झूठ क्यों बोला कंपनी लॉस में चल रही है? बेचारे की सैलरी यहाँ पर सिर्फ 15,000 रुपए है, उसके बाद भी तुम इसे 10,000 रुपए दे रहे हो, 5,000 अपनी पॉकेट में रख रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है गरीबों का पैसा मारते हुए? अरे नहीं मैम, आप तो अच्छे से जानती हैं इन जैसे गरीबों को, झूठ बोलते हैं कुछ पैसों के चक्कर में। पूरी सैलरी दी है इसको मैंने। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ तुम बोल रहे हो। तुम्हें पता है सतीश, तुम्हारी कंप्लेन ना और भी बहुत पहले आ चुकी है मेरे पास, लेकिन मैंने हमेशा अवॉइड किया। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें एक मौका और दिया जाए सुधरने का, लेकिन तुम सुधरने वालों में से नहीं हो। जिस इंसान के दिल में बेईमानी हो ना, वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता। और जिन गरीबों को तुम पैसा मार रहे हो ना, तुम्हें पता है ये लोग कितनी मुश्किलों से अपना घर चलाते हैं। 15,000 रुपए की सैलरी में घर का रेंट देते हैं, राशन लेकर आते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, उसके बाद भी पैसे बचाते हैं, सेव करते हैं। और तुम्हारी सैलरी पूरे 50,000 रुपए है, उसके बाद भी तुम्हारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, गरीबों का पैसा मार रहे हो तुम जैसे फ्रॉड को मैं अपनी कंपनी में 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज ही की आज ना मैं तुम्हें टर्मिनेट करती हूँ। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर ना तुम्हारे मेल पर आ जाएगा। चलो निकलो यहाँ से अब। मैडम देखिए, गलती हुई है मुझसे, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं इसको पूरे 15,000 रुपए सैलरी दे दूंगा। मैडम ऐसा मत करिए, मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। चुपचाप से यहाँ से जा रहे हो या फिर बाउंसर्स को बुलाऊं जो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे? और आई एम रियली सॉरी, मेरी कंपनी में मेरे होते हुए ये फ्रॉड चल रहा है और इस चीज का मुझे अंदाजा भी नहीं था। आप परेशान मत होइए, आपको आपकी सैलरी टाइम से मिल जाएगी। और हाँ, आप अपने बच्चे की फीस ना इसी महीने भरेंगे।
और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप इस कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। अब तक तो आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए थी, लेकिन आज से 20,000 रुपए। ये लीजिए पूरे 10,000 रुपए और अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर दीजिए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो बात बोलना चाहेंगे, जब तक आप जैसे मालिक लोग रहेंगे ना इस कंपनी में, हम गरीबों का ना कभी बुरा नहीं होगा, ऐसे ही भला होते रहेगा। शुक्रिया। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिए।